इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर आजकल पॉलिटिकल पार्टियों और मीडिया में खूब बहस चल रही है, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ताल्लुक से ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। चलिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या हैं और क्यों इस पर बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड को मनसूख कर दिया है। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की क़ियादत वाली 5 जजों की बेंच ने इसे गैर आइनी करार दिया है और कहा है कि ये स्कीम मालूमात के हक़ यानी RTI की खिलाफ वर्जी करती है। इसे 2018 में मुतारुफ़ कराया गया था ताकि सियासी जमातों को दिए जाने वाले नक़द अतियात की जगह सियासी फंड्स में शफाफियत लाई जा सके। चलिए समझते हैं कि इंतखाबी बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मनसूख किया है। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इंतखाबी बॉन्ड क्या है यानी इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स डोनेशन देने का ऐसा ज़रिया है जो अफराद और कंपनियों को अपनी शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर सियासी जमातों को डोनेशन देने की इजाज़त देता है। इस स्कीम को उस वक्त के वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली ने साल 2017 में बजट अजलास में पेश किया था। मरकज़ी हुकूमत ने इसे 9 जनवरी 2018 को नाफिज किया। अब इंतखाबी बॉन्ड्स के ज़रिए मुल्क की किसी भी सियासी जमात को चंदा दे सकते हैं। इसके लिए आपको बॉन्ड्स ख़रीदना होगा। आप ये बॉन्ड्स सिर्फ सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ख़रीद सकते हैं। आपको किसी दूसरे बैंक से इंतखाबी बॉन्ड्स नहीं मिल सकते। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में ये सहूलत भी मिलती है कि किसी ने चंदा दिया है, किसने पार्टी को और कौन सी पार्टी को कितना डोनेशन दिया है, ये सब खुफिया रहेंगे। पार्टी को भी मालूम नहीं होता कि किसने चंदा दिया है। हाँ, लेकिन SBI से इससे वाकिफ़ ज़रूर होती है। इलेक्शन कमीशन या आम अवाम ये नहीं जान सकते कि किस पार्टी ने कितना चंदा दिया है। नेज़ ये बॉन्ड टैक्स के दायरे में नहीं आते और ना ही इस पर किसी भी तरह का सूद अदा किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी ख्याल किया जाता है कि अगर कोई अपोजिशन पार्टी को बहुत ज़्यादा चंदा देता है तो रूलिंग पार्टी इसे हिरासान कर सकती है और इसके बरस इसीलिए अतिया दहिंदगान यानी डोनर की मालूमात को खुफिया रखने का फैसला किया गया था। इंतखाबी बॉन्ड्स कैसे ख़रीदे जाते हैं, ये भी एक अहम मालूमात है। फ़र्ज़ करें कि आप किसी सियासी जमात को 10,000 रुपये डोनेशन देना चाहते हैं। इसके लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में जाएं और बताएं कि आप किसी ख़ास पार्टी को 10,000 रुपये का चंदा देना चाहते हैं। इसके बाद आपको 10,000 रुपये बैंक में जमा करवाने होंगे और इसके बदले में आपको 10,000 रुपये का बॉन्ड मिलेगा। सियासी जमात को ये बॉन्ड मिलेंगे। अब पार्टी के पास इस बॉन्ड को छुड़ाने के लिए सिर्फ 15 दिन होंगे। अगर पार्टी 15 दिनों के अंदर बॉन्ड को छुड़ा लेती है तो बैंक में जमा करदा आपकी रकम में से 10,000 रुपये इस पार्टी के अकाउंट में चले जाएंगे। अगर पार्टी 15 दिनों के अंदर बॉन्ड को नहीं छुड़ाती है तो आपकी जमा की गई रकम वज़ीर आज़म के रिलीफ फंड में जमा हो जाएगी। इसके बाद एक अहम सवाल ये भी है कि कौन कौन सी सियासी पार्टियां चंदा वसूल कर सकती हैं। मुल्क में हर कोई सियासी जमात चंदा वसूल नहीं कर सकती। सिर्फ वही पार्टी इंतखाबी बॉन्ड्स के ज़रिए अतिया हासिल कर सकती है जो अवामी नुमाइंदगी के एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड हैं और इस पार्टी को लोकसभा या असम्बली इंतखाबात में कम अज़ कम 1% वोट मिले हों। जब कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में पूछा कि अब तक कितने इंतखाबी बॉन्ड जारी किए गए हैं तो रूलिंग पार्टी यानी BJP ने बताया कि 5 फरवरी 2024 को कुल 16,518 करोड़ रुपए के इंतखाबी बॉन्ड्स जारी किए गए हैं। BJP को इनमें से 50% से ज़्यादा बॉन्ड मिले हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के नाफिज होते ही इसके ख़िलाफ़ अदालत में कई दरख्वास्तें दायर की गई थी। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि आम लोगों को मालूमात होना चाहिए कि कौन सी सियासी जमातों को कितना चंदा दिया जा रहा है और कितना चंदा ले रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो कंपनी खसारे में है वो भी चंदा दे सकती है, तो ऐसा क्यों? कंपनी के शेयर होल्डर्स को ये भी मालूमात होनी चाहिए कि इनकी कंपनी किस पार्टी को चंदा दे रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम आर्टिकल 19 की शर्त 1 ये यानी आज़ादी इजहार की खिलाफ वर्जी है और गैर क़ानूनी है और इसे जारी करने वाले बैंक को फौरी तौर पर इंतखाबी बॉन्ड्स यानी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इजरा रोक देना चाहिए। अदालत ने SBI को हुक्म दिया था कि वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात जो बैंक के पास है वो 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को दे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन इसे पब्लिक करे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद SBI ने जो डाटा जारी किया, इसे देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए।
इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए भारत में सबसे ज़्यादा चंदा लेने वाली सियासी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी ने 3,962 करोड़ रुपयों का चंदा लिया है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस आ रही है। इसी तरह से डीएमके, सीपीएम, एआईडीएम जैसी पार्टियों ने भी इलेक्शन बॉन्ड से चंदा लेने का दावा किया जा रहा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर तनाज़ा क्यों हो रहा है, ये भी जानना ज़रूरी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से सियासी पार्टियों को चंदा देने में टॉप लिस्ट में गेमिंग एंड लॉटरी कंपनी है, जिसने 1,368 करोड़ रुपयों का चंदा दिया है, जबकि इस कंपनी का जुमला मुनाफा ही पिछले 3 सालों में सिर्फ 215 करोड़ रुपये है। सवाल यह है कि 215 करोड़ रुपयों का मुनाफा कमाने वाली कंपनी 3 सालों में 1,368 करोड़ रुपयों का चंदा कैसे दिया। इसके अलावा ईडी के रेड से मुतासिर होने वाली कंपनियां, फार्मेसी कंपनियां, बिल्डर्स और इनफरादी तौर पर भी कई शख्सियात ने करोड़ों रुपयों का चंदा दिया है। गौरतलब बात यह भी है कि जिन कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों के अहकाम जारी किए गए हैं, उन्होंने भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे हैं। देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लूट का कानूनी दरवाज़ा है, जिसे बीजेपी हुकूमत ने बनाया तो ट्रांसपेरेंसी के लिए था, लेकिन इससे कमोबेश तमाम सियासी पार्टियां फ़ायदा उठा रही हैं। लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को लेकर जो नंबर सामने आ रहे हैं, इससे तो ये बात ही साबित हो रही है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स बीजेपी के लिए कानून का ख़जाना साबित हुआ है, जिसकी कोई हद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, नई दिल्ली।